नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि अब आपको पता ही होगा कि चैत्र की नवरात्रि आने वाली है और यह 22 मार्च से शुरू होने वाली है, जो कि 9 दिन तक के लिए चलेगी। और माँ दुर्गा सभी पर बहुत ही कृपावान होती हैं। जो भी माँ दुर्गा के भक्त होते हैं उन पर उनकी असीम कृपा होती है तथा जो भी इनके व्रत नवरात्रि में करते हैं उनके बिगड़े हुए काम बनते हैं तथा साथ ही साथ उनको सुख समृद्धि आती है और घर में धन आगमन के साधन बनते हैं। जो व्यक्ति चैत्र नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा करते हैं और तन मन धन से उनकी आराधना करते हैं, उनको माँ की कृपा अवश्य मिलती है। तो राशि अनुसार किन लोगों पर इस बार इस चैत्र नवरात्रि में कृपा बनी रहेगी और किनको माँ की कृपा से उनके बिगड़े काम बनेंगे तथा घर में सुख समृद्धि होगी, आज मैं इन्हीं सब बातों के बारे में इस वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप पहली बार मेरे चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा ज्यादा वीडियो शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए जानते हैं कि इस बार चैत्र नवरात्रि के इस पावन त्योहार में माँ दुर्गा की किन राशियों पर कृपा होने वाली है और उन सभी के बारे में जानते हैं। सर्वप्रथम है मेष राशि। मेष राशि वालों को इस बार अपने निजी लक्ष्यों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इनके जो आने वाले दिन हैं उसमें वह यदि प्रयास करेंगे तो उनके जो सपने हैं वह सच हो सकते हैं। यदि आप कोई काम शुरू करना चाहते तो इनके लिए बहुत ही अच्छा समय है। मेष राशि वालों का चैत्र नवरात्रि के अवसर पर उनका जो भाग्य है वह पूरा साथ देगा, अतः आप कोई भी कार्य को करने की अगर ठान ली है तो उसे अवश्य करें। यदि आप किसी भी तरह का बदलाव सोच रहे हैं, जैसे नौकरी बदलना चाहते हैं या कोई बिजनेस बदलना चाह रहे हैं, तो यह भी आपके लिए अच्छा समय है। दूसरा है वृष राशि। वृष राशि वालों को इस बार इस नवरात्रि अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को विशेष महत्व देना चाहिए। यदि ऐसा करेंगे तो उनके लिए यह अच्छा होगा। यह जो नवरात्रि का समय है, इस समय आपको अपने पुराने रिश्तों और मित्रों को संजो कर रखना चाहिए तथा कोई भी अगर नया रिश्ता बनाना चाहते हैं तो यह बनाने के लिए बहुत ही अच्छा समय है। आपको अपनी जिद छोड़ देनी चाहिए। अगर आप यह जिद करेंगे तो आपके दुश्मन बन सकते हैं। यह जो नवरात्रि आ रही है, वृषभ राशियों वालों को चाहिए कि वो अपने मन को सकारात्मकता की ओर लाएं और अपने आप को आशावान बनाएं। अगर ये ऐसा करेंगे तो आपके जीवन में उन्नति होगी। तीसरी है मिथुन राशि। नवरात्रि के दौरान आप उत्साहित और जिज्ञासु हो सकते हैं, अतः आपको विशेष रूप से अपने काम पर फोकस देना है, नहीं तो आप अपने लक्ष्य से भटक सकते हैं और कार्य आपका अधूरा रह जाएगा। यदि आप कोई विशेष काम करना चाहते हैं या किसी काम करने की सोच ली है तो आपको पूरा मन लगा करके उसको काम को करना चाहिए। और यदि आप में कोई बुरी आदतें हैं तो वह भी आपको छोड़ देना चाहिए। आपको व्यर्थ में कोई गुस्सा नहीं करना है, आपको अपने गुस्से पर पूर्ण काबू करना चाहिए। चौथी कर्क राशि। नवरात्रि में आपके अंदर संवेदनशीलता और भावनात्मकता बढ़ सकती है, इस कारण से आपको अपने विवेक का पूरा ध्यान रखना चाहिए। यदि आप कोई भी अगर कार्य करना चाहते हैं तो आपको उस कार्य में पूर्ण एकाग्रता रखनी चाहिए। यदि आप अपने कामों पर ध्यान देंगे और मानसिक तनाव नहीं लेंगे तो आपका कार्य पूर्ण हो सकता है। अतः आपको अपना जो सामाजिक जीवन है उसमें आपको ध्यान देना चाहिए और आपको अपने मानसिक संतुलन को बनाए रखना है तथा ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलना जुलना चाहिए और अच्छे अच्छे काम करने चाहिए। पांचवी है सिंह राशि। सिंह राशि के लोगों को इस नवरात्रि के दौरान अपने व्यक्तिगत रूप से कुछ अगर काम करना चाहते हैं जिससे कि उनका विकास हो और यदि कोई नया काम भी करना चाहें तो वह कर सकते हैं। आप अगर कोई नया काम करना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं तो आप वह भी कर सकते हैं। यह नवरात्रि जो आ रही है इसमें आपको अपने कार्यों की ओर पूरा ध्यान देना चाहिए जिससे कि आप अपने कैरियर में सफल हो सकें। यदि कोई नया कैरियर बनाना चाहते हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिल सकती है। छठवां कन्या राशि। कन्या राशि वालों को नवरात्रि के समय अपने लक्ष्यों को पाने के लिए विशेष सतर्क रहना चाहिए और यदि आप कोई भी काम करना चाहते हैं तो उस पर आपको पूर्ण ध्यान रखना होगा, तभी वह कार्य सफल हो पाएगा। इस नवरात्रि में यदि आप चाहें तो अपने व्यापार को और यदि कोई नौकरी पेशा वाले हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिल सकती है। सातवां तुला राशि।
तुला राशि के लोगों के लिए इस समय बिल्कुल ही निष्पक्ष होकर काम करने का समय आ गया है। यदि आपको लगे कि कोई कार्य आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप यह जान लें कि आपके लिए इस समय हर जो सकारात्मक ऊर्जाएं हैं वह आपके ही पक्ष में हैं, इसलिए आपको कोई कार्य करना है तो आप वह कार्य कर सकते हैं। नवरात्रि के दौरान कुछ ऐसे योग बन रहे हैं जिससे आपके रिश्तों में मधुरता रहेगी और यदि आप कोई नया कार्य भी करना चाहे तो कर सकते हैं। तुला राशि वालों को उनके कैरियर और व्यक्तिगत जीवन के बारे में जो भी अब रुकावटें आएंगी वह दूर हो जाएंगी। 8वां वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों को इस नवरात्रि में आध्यात्मिक बातों पर ज्यादा ध्यान रहेगा, अतः आप आध्यात्मिकता की कोई साधना करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और यदि आप यह साधना करेंगे तो आपको अंदर शांति और सद्भावना जागृत होगी तथा सकारात्मकता बढ़ेगी, जिससे कि आपके जीवन में उन्नति हो सकती है। नवरात्रि के ही दौरान आपको कुछ ऐसा अनुभव होगा कि आप जो धन संबंधी समस्याएं थी वह दूर हो रही हैं। इन दिनों आपको पदोन्नति हो सकती है तथा यदि कोई आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस व्यापार भी आपका बढ़ सकता है। 9वां धनु राशि। धनु राशि के जातकों को अपने शरीर पर और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना चाहिए। यदि आप ये ध्यान देंगे तो आप अच्छे से रहेंगे। इस नवरात्रि पर आपको अपने भविष्य के बारे में विशेष चिंतित होने की जरूरत है। यदि आप कोई फिटनेस से संबंधी बिजनेस करना चाहते हैं तो वह आप कर सकते हैं। आपको अपने स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए विशेष प्रयास करना चाहिए, जिससे कि आपके अंदर सकारात्मकता बनी रहेगी। 10वां मकर राशि। मकर राशि वालों को भी इस बार विशेष ध्यान देना है, क्योंकि इन दिनों आप आध्यात्मिकता की ओर बढ़ सकते हैं और यदि आप ऐसा करेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। यदि आप कोई भविष्य में अपना कैरियर बनाने की सोच रहे हैं तो यह भी समय बहुत ही अच्छा है। यदि आप इन दिनों अपने शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में सोचेंगे और सुधार करेंगे तो वह बहुत ही अच्छा है। साथ ही साथ आपको अपने अंदर कोई ना कोई स्किल्स के लिए भी काम करना चाहिए और इन दिनों आपको अपने प्रियजनों के साथ संबंध नहीं बिगाड़ने हैं। 11वां कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जो जातक हैं उनका इन दिनों सामाजिक व्यवहार जो होगा वह बहुत ही अच्छा होगा। इन दिनों आप कोई नए दोस्त बना सकते हैं और नए नए लोगों से भी मिलने के आपके योग बन रहे हैं। आपका जो भी समाज में है वह सम्मान बढ़ेगा तथा साथ ही साथ आपके संपर्क भी बढ़ेंगे और ये जो संपर्क बढ़ेंगे वो लोग आपकी तरह ही रुचि रखने वाले होंगे। यदि आप अविवाहित हैं, आप जो अपने कैरियर के बारे में सोच रहे थे उससे आपको कुछ खुशखबरी मिल सकती है। इन दिनों आप एक नए काम की तलाश में अगर हैं तो वह कार्य आपका होगा। उस काम को करने के लिए आप बिल्कुल तैयार रहें। 12वां मीन राशि। मीन राशि वाले जातकों को इस नवरात्रि में ऊर्जावान महसूस करेंगे। नवरात्रि वाला यह जो समय होगा आपके जीवन में कुछ नया लेकर के आ सकता है। नवरात्रि में मीन राशि वालों का व्यक्तिगत विकास के साथ ही साथ आध्यात्मिक विकास भी होगा और यदि वो नौकरी में है तो पदोन्नति हो सकती है। यदि बिजनेस में है तो उनका बिजनेस व्यापार भी बढ़ सकता है। यदि आप कुछ नया करना चाहते हैं, चाहे वह विवाह संबंधी हो या नौकरी संबंधी हो या बिजनेस संबंधी हो, वह आप कर सकते हैं और आपके लिए यह समय बहुत ही अच्छा है। आशा करता हूँ यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आप ऐसी ही जानकारी जानने के इच्छुक हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा और जाते जाते कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना मत भूलिएगा। धन्यवाद।